चलिए आ जाइए दोस्तों, यूपीएससी का क्वेश्चन है और देखते हैं। ये 2023 का दोस्तों आज क्वेश्चन है और हम पूरा समाप्त करेंगे दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो जो है देखने के लिए बना रहे हैं कि कैसा बन रहा है। बाकी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर बाकी सब 2011 से परिच्छेद पड़ा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। प्ले लिस्ट बना रखा है हमने। और दोस्तों इस चैनल को गाँव के कम से कम गरीब युवा सब्सक्राइब कर लें, यूपीएससी जो IAS की तैयारी कर रहे हैं। हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। मतलब अक्सर आप जो है भारत में नदी के बीच जो विवाद होता है उसको लेके लोग सुनते रहते हैं या सुनते हैं आप। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 में पहले ही जल की तंगी है। 20 नदियों में से 14 में जल की तंगी है। 14 में जो है जल जो है कम है। 75% जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है। 75% जनसंख्या जो है जल की तंगी वाले क्षेत्रों में, 75% जो जनसंख्या है ठीक भारत की, वो जल जहाँ कम है या जल का तरीका जो है लोगों को मिलने में वो कम, मतलब जो है नहीं मिल पा रहा है 75% जनसंख्या को। जिनमें से 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल का अभाव है। जिनमें से 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल का क्या है, अभाव है। जलवायु परिवर्तन बढ़ती जनसंख्या की मांग और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता को तेजी से बढ़ रही। बड़ी जनसंख्या बढ़ेगी तो जल का मांग बढ़ेगा और खेती के लिए भी जल का मांग बढ़ रहा है। शहरीकरण औद्योगिकरण जल की तंगी को और बढ़ाएगी। शहरीकरण हो रहा है, शहर में अधिक पानी चाहिए गाड़ी दौड़ने के लिए। जहाँ 1 बाल्टी की जरूरत है वहाँ 10 बाल्टी गिराते हैं शहर वाले। तो शहर के लोगों को पानी का कोई कीमत नहीं पता है। बहुत कम लोग जो है पानी पर ध्यान देते। उद्योग धंधा लगेंगे तो उसमें जल की आवश्यकता है। तंगी को और बढ़ाएंगे, जल को और जो है तंग होगी, मतलब कमी होगी। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्यों का विषय है। विनियमन मतलब जो है नियम बनाना होगा अगर जल के विषय में तो वो केंद्र सरकार बना सकती है। बाकी जो है राज्य का विषय है दोस्तों। बाकी जो है राज्य का विषय है, जल केंद्र का नहीं। इसके विभिन्न हितधारकों को आपस में ओढ़ लेती, इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में ओढ़ लेती, इनके विभिन्न हितधारियों की आपस में ओढ़ लेती मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि द्रोणी पर आधारित रीति से संगठन क्षेत्र के और राज्य के बीच जल का बंटवारा किया जाए। मतलब होड़ जो हो रहा है दोस्तों, जो झगड़ा हो रहा है ठीक टाइप से, के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी है। कौन सी कुंजी है? इस बात में है कि द्रोणी बेसिन पर आधारित रीति से, जिसे द्रोणी बेसिन पर आधारित रीति है, नियम कानून है, उस संगठन क्षेत्रों आधारित रीति से संगठक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। वहाँ जो है बंटवारा किया गया है, बड़ा बंटवारा हुआ है द्रोणी बेसिन में, उस आधार पर जो है राज्यों में जल का बंटवारा किया जाए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों कौन सी द्रोणी बेसिन पर, इस पर जो है आकलन करना आवश्यक है कि नदी द्रोणी की क्या विशेषताएं हैं, विशेषता क्या है नदी द्रोणी की, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, उस नदी पर कितनी बड़ी जनसंख्या है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, मतलब कितना जो है सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है, नुकसान नहीं, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी आदि। और साथ ही साथ नदी और जल भराव की पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। नदी का जल भराव हो, पर्यावरण की जरूरतों को भी सुनिश्चित किया। मतलब द्रोणी बेसिन को पहले, द्रोणी बेसिन से मतलब लग रहा है कि जल निकल रहा है, तो कह रहा है कि पहले जो द्रोणी बेसिन पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो कितने लोगों की जनसंख्या को जल दे सकता है, उसका जल का वर्तमान में उपयोग क्या है, मांग कितनी है, दक्षतापूर्ण उपयोग क्या है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी आदि। और साथ ही साथ नदी और जल भराव की पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न हितधारकों को जल का उचित और सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्त व्यवहारिक और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? जल को बांटने के लिए दोस्तों, तो जल को बांटने के लिए आपने देख रहा था ना, द्रोणी वाला जो है द्रोणी बेसिन पर ज़्यादा डिपेंड कर रहा था।
तो जल को बांटने के लिए कौन सा मतलब जो है जल को उचित और सामयिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्त व्यवहारिक और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से कौन प्रतिबिंबित करता है? पहला ऑप्शन दिया, जल बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जल भराव का निर्माण किया जाना चाहिए। जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग को कम की जानी चाहिए। इसको देखिए दोस्तों, डी तो बताइए कौन सा होगा? दोस्तों देखिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको। दिया है, जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की जल की मांग को कम किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है इस मांग को कम कर देंगे तो उद्योग धंधे कृषि जो है खत्म हो जाएगी, तो आदमी मनुष्य रहेगा कैसे? और ये कम करने की बात जो है परिच्छेद में किया भी नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये कम करने की बात किया नहीं है, ये कहा है कि विनियमित किया जाए, जैसे जल को थोड़ा जो है सही ढंग से यूज किया जाए, लेकिन कम करने की बात नहीं किया कि आप इनको कम कर दीजिए। डी ऑप्शन गलत। जल के आधिक्य वाले क्षेत्र और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये कहीं भी नहर की नाम नहीं लिया है और नहीं जो है ये कह रहा है कि ये जो है आधिक्य वाले क्षेत्र, कम जल के कम वाले क्षेत्रों को नहरें बना दीजिए, तो इसलिए ये भी गलत। देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जल भरावों का निर्माण तो किया जाना चाहिए तो बोला है, लेकिन नदी तंत्र को जोड़ने की बात नहीं कहा है दोस्तों। जल बंटवारों का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये बोल रहा था परिच्छेद में पहले भी कि जल का एक राष्ट्रीय और व्यवहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए, ये बोला था दोस्तों। तो बस इतना ही दोस्तों। ये एक टेस्ट है जिसको मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर। जस्ट इसका अगला वीडियो जो है दोस्तों 1-1.5 घंटा का 2023 का पूरा होगा। ये तो टेस्ट करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि जैसे ऑफलाइन वीडियो बनाने के बाद अपलोड करने के बाद कैसा दिखता है। धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।